राम 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 राम। सब राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ करके आते हैं वो असली साधक हैं, और आए हैं तो ऐसे जीवन की गुत्थी सुलझने वाली बात परम सद्य स्वामी महाराज से मिली है कि साधक निहाल हो जाए। जैसे छोटा बालक नहीं समझ सकता कि माँ कितनी दयालु है, कितने कृपालु है, इसी प्रकार से भगवान कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, हम जीव नहीं समझ सकते, मान सकते हैं। छोटे बालक को माँ दूध पिलाती है तो भी रोता है। सर्दी का दिन है, स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है। गर्मी के दिन में रगड़ रगड़ के स्नान कराती है तो भी रोता है। तो क्यों रोता है? बेसमझी से। अगर उसको इस बात का पता लग जाए कि माँ कितनी हितैषी है, कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है, तो बच्चा कभी रो ही नहीं सकता। संतों ने कहा कि अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये माँ की दया है, और बालक के सुधार के लिए माँ थप्पड़ लगाती है, ये भगवान की कृपा है। तो अनुकूलता से ज्यादा कृपा में लाभ होता है। लगता तो है कि अनुकूल परिस्थिति आवे तो बढ़िया है, परंतु अनुकूलता में मनुष्य अभिमान में फूलता है, भगवान को भूलता है। दो घाटा लगता है। अभिमान में तो फूलता है कि हमारे पास इतना धन है, इतना पद है, और भगवान को भूलता है। बहुत बिरले होते हैं जो अनुकूलता आने पर भगवान में लगे रहते हैं। स्वामी महाराज कहते हैं कि ज्यादा धनी व्यक्ति भगवान में नहीं आ पाते, और जो बहुत गरीब हैं, प्लास्टिक चुनते रहते हैं गलियों में, 200-500 रुपए कमाए, खा पी करके मदिरा पी के सो गए, वो भी सत्संग नहीं आ पाते। और ज्यादा सुख सुविधा है, एसी कूलर घर में है, अब एसी छोड़ के कैसे कथा में आएगा। बहुत बिरले होते हैं जो धन होकर के भी भगवान भक्ति में लगे रहे। अम्बरीश राजा होते हुए भगवान में लगे थे, भगवान के परम भगत थे। तो संतों ने कहा कि सुख के माथे सील पड़े, जो राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटा है। उस सुख के माथे सील, सील कहते पत्थर को, उस सुख के माथे पत्थर पड़ जाए जिस सुख में हम भगवान को भूल जाए। स्वामी महाराज जी की जब शुरू में हमारे को पुस्तक मिली थी 1988 में, तो कोई एक समय का प्रवचन किसी ने छपवा रखा था। तो मैं जब उसको पढ़ने लगा तो महाराज ने कहा कि अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा है। तो आधी बात मेरे को समझ आई, आधी बात समझ नहीं आई कि अनुकूलता में तो भगवान की दया है, घर में बेटा जन्मे, पोता जन्मे, मकान बने, दुकान बने, पद प्रतिष्ठा मिले, ये तो भगवान की दया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। परंतु घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, इसमें कौन सी भगवान कृपा है?
तो मैंने सोचा साधु महात्मा शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद इनकी पुस्तकें छपती है। उस समय सत्संग मिला नहीं था। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक में एक विशेषता है। क्या विशेषता है कि कोई सा भी पेज खोलो तो महाराज जी कोई न कोई ऐसे उदाहरण भी देते हैं जिससे सुगमता से वास में आ जाती है। तो महाराज जी ने कहा कि प्रतिकूलता में भगवान कृपा कैसे है। जैसे कई बच्चे मैदान में खेल रहे हो और किसी माँ के हृदय में दया उमड़े कि बच्चा खाया पिया नहीं, खेलने के लिए चला गया, अब देर तक भूखा रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो माँ क्या करती है, लड्डू लेकर के साड़ी के आंचल में लेके जाती है। अब वहां देखती है कि मेरा बेटा भी है और भी बच्चे हैं। तो दुनिया में सबसे दयालु माँ होती है। माँ के बाद पिता का नंबर आता है। इसलिए माँ का जो ऋण कोई उतार नहीं सकता। माता पिता करके ऋण से कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। स्वामी महाराज कहते हैं कि अपनी चमड़ी की जूती बना के बेटा यदि माता पिता को पहना दे, अपने चमड़ी की जूती, तो भी ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। वो चमड़ी कहाँ से आई? माता पिता से आई। आज बेटा बेटी माता पिता कहना नहीं मानते, इसलिए दुखी होते हैं। उन विचारों को सत्संग मिलता नहीं। इतना तो याद रहता है कि मेरा अधिकार क्या है। अधिकार को तो सुरक्षित रखते हैं, कर्तव्य को भूल जाते हैं। हमारा क्या कर्तव्य है उसको भूल जाते हैं। अधिकार याद रहता है, हमारे इतने जगह जमीन चाहिए, पिताजी के संपत्ति में इतना हमें चाहिए, ये तो पूरा पूरा ख्याल रखता है, ये पूरा ख्याल रहता है। परंतु कर्तव्य को भूल जाते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? माता पिता ने टट्टी पेशाब साफ किया है तो माता पिता के आज्ञा का पालन करना बेटे का कर्तव्य है। राम जी सर्वसमर्थ होते भी उन्होंने शिक्षा दिया कि देखो माता पिता की आज्ञा का मैंने पालन किया, 14 वर्ष जंगल में जाके रहा। भगवान सर्वसमर्थ है, नहीं जाते तो कोई क्या बिगाड़ लेता। भगवान ने शिक्षा दिया। तो महाराज जी ने कहा कि माँ के हृदय में दया उमड़ी कि और बच्चे देख रहे हैं तो आधा लड्डू फोड़ करके तो अपने बेटे के हाथ में पकड़ा देती है और आधा लड्डू फोड़ करके थोड़ा थोड़ा करके सब बच्चों को राजी कर देती है। परंतु सब बच्चे उदंता करे तो थप्पड़ किसको लगाएगी भाई? बताओ परमवीर जी, थप्पड़ किसको लगाएगी? अपने को लगाएगी। अगर दूसरे को लगावे तो दूसरी माताएं लड़ाई करने लग जाए, हमारे बेटे को थप्पड़ लगाने वाले तुम कौन हो? यही बात लगी, यही बात मेरे को लगी कि बात तो सच्ची है। तो भगवान कृपा करके प्रतिकूलता भेजते हैं कि अब तुम हमारे तरफ आओ। जितने अच्छे अच्छे संत महात्मा अच्छे साधक हुए हैं तो उनके जीवन में प्रतिकूलता आई है। श्री आनंद जी महाराज इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, देखने से लोग नहीं समझ पाते कितनी पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग पढ़ाई की, इनके भाई विदेश रहा करते हैं, अभी भी रहते हैं। तो ये भी विदेश गए तो उन्होंने घर वालों से कहा कि हमारे भाई साहब 14 साल बाद आए थे घर पर विदेश से, मैं 28 साल बाद आऊंगा। और बोले 6-7 महीने नहीं हुआ, ऐसे भगवान ठोकर मारे कि आ गए महाराज जी के पास। बचपन में महाराज जी के साथ में माता पिता के साथ में आ जाया करते थे और कुछ ऐसी प्रतिकूलता बनी कि छोड़ छाड़ के सब आ गए और
हवाई जहाज से उतरे, घर वाले तो लेने के लिए गए थे, और वो तो आंख बचा करके महाराज जी के पास आ गए। बोले हमारे पास 30-35 रुपए 75 रुपए से बताते हैं कितना था मेरे पास, और इतने साल बीत गए। तो अगर अनुकूलता ही अनुकूलता रहती तो इतना प्रचार कैसे होता। करोड़ों रुपए की पुस्तकों का उनके द्वारा प्रचार हो रहा है, आधे मूल्य पर पुस्तक दिलाते हैं, कई 80% छूट करा देते। क्यों? घर घर में पुस्तक पहुंच जाए। तो जितने अच्छे संत महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में प्रतिकूलता आई है, इसलिए प्रतिकूलता से कभी घबराना नहीं चाहिए। सूरतगढ़ में एक वकील साहब मिले तो उन्होंने कहा कि मैं तो वकालत करता था, खूब झूठ कपट करता था, बढ़िया कपड़े पहनता था, कार से आता जाता था, तो हमारे कई मित्र रहते थे, और जब स्वामी महाराज जी का हमारे को सत्संग मिला तो मेरे को ग्लानि हुई कि भाई मनुष्य बहुत कीमती है, झूठ कपट नहीं करना है। अब मैं तो फटा हुआ शर्ट भी पहन लेता हूँ, परंतु उस समय हमारे को शांति नहीं थी, अब हमारे को शांति है। और मित्र रिश्तेदार धीरे धीरे सब दूर हो गए। तो लगता है कि अनुकूलता बढ़िया है, लेकिन प्रतिकूलता में विकास होता है, भगवान की याद आती है। उस सुख के माथे पत्थर पड़ जाए जिस सुख में हम भगवान को भूल जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटा है। मीराबाई के जीवन में कितना दुख आया, उसके देवर राणा ने कितना दुख दिया, परंतु मीराबाई कह रही कि राणा पहले क्यों नहीं अटकी, अब तो लागी गोविंदा से प्रीत। बालपने में मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, अब छोड़े तो छूटे नहीं लगी लगन बरियाई। अब तो जबरदस्त लगन लग गई राणा, अब हमारे हाथ की बात नहीं, मैं गोपाल से प्रेम करना छोड़ दूं। तो जो भगवान के भगत होते हैं, ज्ञान मार्गी, तो प्रारब्ध का फल मानता है। कोई सुख आवे दुख आवे तो कहता हमारे प्रारब्ध का फल है, भाग्य का फल है। परंतु स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं, जो भगवान के भगत होते हैं वो भगवान की कृपा मानते हैं, वो फल नहीं मानते, भगवान कृपा मानते हैं कि इस हर परिस्थिति भगवान के द्वारा भेजी गई है, इसमें हमारा कोई न कोई हित छिपा है, हमें पता नहीं लगता। एक राजा के पास मंत्री था, तो जो भी घटना घटती, अनुकूलता प्रतिकूलता, तो यही कहता भगवान कृपा होगी। तो एक बार राजा का बेटा बीमार हो गया, राजा बहुत दुखी हुआ, मेरा बेटा ही मार हो गया, बेटा ही मार हो गया। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, बोले राजन भगवान कृपा हो गई। राजा ने सोचा मूर्ख मंत्री है, हमारा तो बेटा ही मार है, ये कह रहा भगवान कृपा, क्या भगवान कृपा है। तो मंत्री ने कहा कि देखो गाड़ी मोटर लेके कहीं जाता, 19-20 घटना भी घट सकती थी, अच्छे वैद्य डॉक्टर को लाओ, दवा दिला दो, ठीक हो जाएगा। अब वैद्य जी आए, दवा दिए, उसकी बीमारी ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद रानी अकस्मात उसका हार्ट अटैक हो गया। अब राजा फूट फूट के रोने लग गया है, हमारी रानी मर गई, रानी मर गई। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, मूर्ख मंत्री है, हमारी तो रानी चल बसी और इसको भगवान कृपा दिखाई दे रही है, क्या भगवान कृपा है। मंत्री ने कहा कि देखो आपने तो रानी को मारा नहीं, उसने आत्महत्या किया नहीं, गिनती के श्वास पूरे हो गए और श्वास खत्म होते चट जाना पड़ता है। किसी तरह से काल अटैक कर देता है। तो अब इसके पीछे गीता रामायण का पाठ कराओ, गरीबों को, बच्चों को मिठाइयां बांटो, गौ माता की सेवा करो, तो आपका शोक मिटेगा। स्वामी महाराज कहते कि किसी के घर में कोई परिजन की मृत्यु हो जाती है
तो बार बार उसकी याद आती है, शोक मिटता नहीं जल्दी। तो महाराज जी उपाय बताते कि गरीब बस्तियों में जाकर के गरीब बच्चों के हाथ में मिठाइयां बांटो, तो आपका शोक मिटेगा। गौशाला में आकर के गौ माता को चारा पानी खिलाओ पिलाओ, उनको गुड़ खिलाओ, तो आपका शोक चिंता मिटेगा। गौ माता खुजली करने से शोक चिंता मिटती है। तो राजा ने सोचा बात तो ठीक है, रोने से रानी तो आ नहीं जाएगी। मंत्री ने कहा कि यदि रोने से रानी जीवित हो जाए तो हम भी आपकी सहायता करें। कुछ दिनों के बाद मंत्री महोदय एक तलवार खरीद के लाए। राजा उसका धार देखने लग गया और अंगुली के 2 टुकड़े हो गए। अब फूट फूट के रोने लग गया है, हमारी उंगली कट गई है, हमारी उंगली कट गई। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई। आनंद हो गया, मौज हो गई। अब राजा को गुस्सा आया, मूर्ख मंत्री है, जो भी परिस्थिति आती है सब भगवान कृपा देखता है। खाक भगवान कृपा, हमारी तो उंगली कट गई। सेवकों से कहा कि इस मंत्री को देश से बाहर निकालो, ये मूर्ख है। अब सेवक लोग धक्का दे करके देश से बाहर निकाल दिए। मंत्री महोदय कहते हुए गए, भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है। इधर क्या हुआ कि मंत्री महोदय तो देश से बाहर चले गए। राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, तो वहां पर डकैत लोग इंतजार कर रहे थे कि बत्तीसा की बलि चढ़ानी है। बत्तीसा मतलब हम मनुष्यों के ऊपर नीचे मिला के 32 दांत होते हैं। तो डकैत ठहरे तामसी पूजा वाले कि नर बलि चढ़ा दूं तो डकैती मारूं तो पकड़े नहीं जाऊं। किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। कोई भोले भाले मनौती मानते हैं कि हमारे बेटा होगा तो चंडी दुर्गा माता को बकरे चढ़ा देंगे, भैरव बाबा को शराब चढ़ा देंगे। ये सब तामसी पूजा है। किसी भी जीव की हत्या करने से भगवान कभी राजी नहीं होते। अब डकैतों ने राजा को पकड़ लिया, पूछने लगे, बताओ तुम्हारी पत्नी है कि नहीं? बोले पत्नी तो मर गई। साथियों ने कहा कि देखो ये मरने से डरता है इसलिए झूठ बोलता है, देखो कि इसका अंग भंग तो नहीं है। हाथ फैलाओ, देखा रे इसकी तो 9 उंगलियां, 1 उंगली कटी है, छोड़ो बलि देने योग्य नहीं है, ये तो खंडित है। अब राजा को होश हुआ कि वो हो अंगुली कटी नहीं होती, रानी गई नहीं होती तो आज तो गला ही कट जाता। अब जल्दी जल्दी आया, अपने सेवकों से कहा कि उस समझदार मंत्री को ढूंढ के लाओ, तो भगवान का भगत था। मैं भूलवश उसको देश से बाहर निकाल दिया। मंत्री महोदय आए, राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई। राजा ने कहा ये बात तो मेरे समझ आ गई, परंतु एक बात ये समझ नहीं आई कि जिस समय तुमको धक्का दे के देश से बाहर निकाला, तुमको रोना चाहिए, गिड़ाना चाहिए, दुखी होना चाहिए, और तुम तो प्रसन्न मुद्रा में कहते हुए भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी। क्या भगवान कृपा है? तो मंत्री महोदय हंस के बोले कि राजन आप शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते तो हमारे को ले जाते नहीं जाते? बोले बिल्कुल ले जाता। आपका घोड़ा तेज था तो क्या हमारा घोड़ा कमजोर होता? बोले नहीं, जैसे आपका घोड़ा तेज था वैसे हमारा घोड़ा तेज होता। तो मंत्री ने कहा कि महाराज हम दोनों डकैतों के चंगुल फंस जाते, आपकी तो पत्नी भी नहीं, आपकी उंगली कटी थी, और हमारे तो घर में पत्नी मौजूद, हमारे कोई अंग भंग नहीं है, तो हमारा तो गला कट ही जाता। तो भगवान ने कृपा नहीं किया तो क्या किया कि ऐसे मौके पर अलग कर दिया, बाद में एक साथ मिला दिया। तो जो भगवान के भगत होते हैं वो हर परिस्थिति में भगवान के कृपा को देखते हैं।
सुख आवे चाहे दुख आवे, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। तो सूरतगढ़ वाले जो वकील साहब बोले कि प्रतिकूलता हवाई जहाज की यात्रा है, प्रतिकूलता हवाई जहाज की यात्रा है। अनुकूलता को पचा नहीं पाता मनुष्य, और जब तक असली सत्संग नहीं मिलता तब तक भगवान कृपा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। वो जीवन भर भगवान को उलाहना देता रहेगा कि हमारे पड़ोसी को 2 तल्ले का मकान है, हमारे 1 तल्ले का क्यों है। परंतु सत्संग करने दृष्टि जाती क्यों हो। ऐसे लोग भी तो हैं कि सड़क के किनारे बेचारे ऐसे टेंट लगा दिए प्लास्टिक के नीचे, सर्दी गर्मी बारिश में रहते हैं। वाह भाई परमात्मा, तूने तो हमारे को छत के नीचे बैठा दिया, भगवान की सराहना करो। हम लोग दिल्ली में जाते हैं तो देखते हैं कि 5 तल्ले का मकान इधर है, 5 तल्ले का मकान उधर है, और बीच वाले का 3 तल्ला है। अब बेचारा दुखी होता है। तो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अरे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि दिल्ली जैसे शहर में 2-3 तल्ले का मकान है, पर दुखी क्यों होता है कि पड़ोसी का 5 तल्ले का क्यों हो गया। उसका भाग्य अलग है, आपका भाग्य अलग है। संसार की वस्तुएं मिलती है भाग्य से। लोग सोचते झूठ कपट करने से रुपया ज्यादा आता है, रुपया आता है भाग्य से। संतों ने कहा कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले से रघुवीर। प्रारब्ध यानी भाग्य की रचना भगवान ने पहले से कर दिया। 3 चीजें माँ के घर में आने के पहले निश्चित हो गई, आयु, जाति और भोग। हमारी आयु कितनी रहेगी पहले से निर्धारित है, और गिनती के श्वास मिले हैं। श्वास खत्म होते चट जाना पड़ता है। तो आयु, जाति की जाति में जन्म लेंगे पहले से निर्धारित है। और भोग का मतलब हमारे कुटुंबी संबंधी, पति पत्नी बेटा बेटी कौन मिलेंगे, धन कितना मिलेगा, पहले से निश्चित है। तो स्वामी महाराज कहते अपने प्रारब्ध रूपी बर्तन को चाहे सरोवर में डुबाओ, चाहे टंकी में डुबाओ, चाहे कुएं में डुबाओ, 5 लीटर का पात्र है तो 5 लीटर जलाएगा। ऐसा नहीं कि बाल्टी में डुबावे तो 2 लीटर आवे, और कुएं में डुबावे तो 6 लीटर आवे, और समुद्र में उस पात्र को डुबावे तो 18 लीटर आ जाए। ऐसा नियम नहीं है। 5 लीटर का पात्र है तो 5 लीटर जलाएगा। तो संतों ने कहा कि 3 चीज में तो करो संतोष, और 3 चीज में कभी संतोष मत करो। किसमें किसमें संतोष करे, स्वदारे भोजनम धनम। जैसे हमारे कुटुंबी संबंधी मिल गए, जैसे बेटा बेटी मिल गए, जैसे पति पत्नी मिल गए, जैसे सास बहू मिल गई, ये पुराने ऋणानुबंध के कारण से मिलते हैं। इसलिए जैसे मिल गए इसमें करो संतोष। ये मत कोसो कि हमारा भाग्य फूट गया, ऐसी बहू मिल गई, ऐसे सास मिल गई, ऐसे पति मिल गए, ऐसे पत्नी मिल गई। वो पुराने ऋणानुबंध के कारण से मिलना हुआ है। या तो हम उनके ऋणी हैं, वो हमारे ऋणी है। हम उनके ऋणी हैं तो उल्टे बेटा अपना ही जन्माया बेटा दुख देता है। तो समझ लेना चाहिए कि उसका मैं ऋणी हूं। और कोई ऐसा भी बेटा होता है पिताजी डांट भी लगा दे तो भी पांव दबाता है। तो बेटा लेनदार नहीं हो तो देने के लिए आया है। कोई लेनदार बन के आते हैं, कोई देनदार बन के आते हैं। तो ऋणानुबंध के कारण से मिलना हुआ है। तो 3 चीज में संतों ने कहा करो संतोष, स्वदारे भोजनम धनम। जैसे कुटुंबी संबंधी मिल जाए, जैसा रूखा सूखा हलवा खीर मिल जाए, उसमें करो संतोष।
बढ़िया भोजन रोजाना मिल जाए किसी के हाथ की बात नहीं है। हम लोग यात्रा में जाते हैं, ट्रेन में एक एक दो दो दिन बीत जाते हैं, फल आदि इधर उधर खा के रह जाते हैं। तो स्वदारे भोजनम धनम, भगवान जितना धन दे दे उसमें संतोष करो। संतोष करो तो थोड़े में संतोष हो जाए, नहीं तो अरबपति खरबपति बेचारे डिप्रेशन में रहते हैं। तो 3 चीज में करो संतोष, और 3 चीज में कभी संतोष मत करो। जप में, दान में, स्वाध्याय में। भगवान के नाम का खूब जप करो, माला फेरो, चलते फिरते उठते भगवान को याद करो। जप में, दान में, भगवान ने धन दिया है तो टैक्स दो। दान पुण्य करना कोई बड़ाई की बात नहीं है, ये तो टैक्स है। इनकम है तो टैक्स है, नो इनकम तो नो टैक्स। तो टैक्स देंगे तो आपको शांति मिलेगी। भगवान ने इसीलिए धन दिया है कि तुम्हारे रोटी कपड़ा मकान के सिवाय जो हमने तुम्हारे को धन दिया है उस पर गौमाता का अधिकार है, दीन दुखियों का अधिकार है, अपाहिजों का अधिकार है। और सेवा में लगाओगे तो तुम सुखी रहोगे, शांति रहोगे, तुम्हारे भीतर शांति रहेगी। तो जप में, दान में और स्वाध्याय में अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से बहुत शांति मिलती है। अब मेरे को आश्चर्य आता है, गौशाला में कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, परंतु गौशाला के पदाधिकारी सब आते हैं क्या? फकीरचंद जी, फकीरचंद जी बताओ, सब आते हैं क्या? नहीं आते, वो सेवा नहीं कर सकेंगे। जिनकी रुचि सत्संग में नहीं है वो सेवा नहीं कर सकते। मान बढ़ाई के लिए भले पद ले लें परंतु सेवा नहीं कर सकते। असली सेवा वही कर सकता है जिसका जीवन निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। एक स्थान पड़ता है नोहर के आसपास में, गांव का नाम मलानिया, ऐसे कुछ गांव का नाम है। तो मैं गौशाला में गया सत्संग कराने, तो एक सज्जन बिजली विभाग से रिटायर थे, तो उनको जो है अच्छे पद गौशाला वालों ने दे दिया था। तो सत्संग करा करके मैं तो गाड़ी में बैठा, इतने में मैंने पीछे क्या मुड़ के देखा कि वो सिगरेट जला के पी रहे थे। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि आपको गौशाला का पद मिला है और सिगरेट बीड़ी तंबाकू छोड़ नहीं सकते, तो क्या सेवा करोगे? 100 रुपए का सिगरेट पीते हो, 100 रुपए गौशाला में डालो तो गौ माता का पेट भरे, सेवा नहीं कर सकते। तो कुंथला में बाद में कथा हुई तो उनके एक मित्र आए थे, वो बैंक में थे। तो मैंने उनको कहा कि कल आप उनको लेकर के आना। तो सभा में मैंने उनको हाथ खड़ा करवाया कि देखो गौ माता की आप सेवा करते हो, गोपाल की सेवा करो चाहे गौ माता की सेवा करो, बराबर पुण्य मिलेगा। ये साधारण बात नहीं है। तो अपना जीवन निर्दोष बनाओ। तो उन्होंने हाथ खड़ा किया कि महाराज आज से सिगरेट में नहीं पीऊंगा। तो सत्संग में अगर रुचि नहीं है, रोटी नहीं भाती, भोजन में नहीं भाता, तो भीतर में बुखार है, तो भीतर में गड़बड़ी होती है, उसका मन सत्संग में नहीं लगता। नहीं तो गौशाला में कथा हो रही है, जितने गो भगत हैं, जितने पदाधिकारी जुड़े हैं, सबको आना चाहिए। ये कथा का सम्मान है। करोड़ों अरबों रुपए लगाने पर भी ऐसी बातें नहीं मिलेगी। आज कथा सत्संग एक व्यापार हो गया। जैसे भिखारी कहता है बाबूजी 10 रुपए दो, ऐसे कटोरा लेके बैठता है। ऐसे देख लो किसी का भी हो, ठीक है, कोई अच्छा सेवा भी करते हैं, पर देखो तो नीचे अकाउंट नंबर आएगा, अकाउंट नंबर आएगा। भिखारी तो 10 रुपए से राजी हो जाएगा, उनको 100 रुपए भेज के देखो, तुरंत फोन आएगा कि लो 100 रुपए वापस ले लो। हम लोग बड़े भिखारी बन गए।
तो कथा सत्संग एक व्यापार हो गया। असली बातें, सुलझी बातें, स्वामी महाराज जी की बातें ऐसे मिलती नहीं है। कई गौशाला वाले स्वामी महाराज जी के साधकों को अनफिट कर देते हैं कि स्वामी महाराज वाले फिट नहीं बैठते। हमें तो ऐसा वक्ता चाहिए जो पटका पहना दे, उनको राजी कर दे। उन्होंने इतना गौशाला में दान दिया, ताली बजा दे, तो मान बढ़ाई के भूखे हो, तुम्हें सत्संग की बातें कहीं जचेगी? नहीं जचेगी। आज हमने देखा है गौशाला में बहुत बिगाड़ आ गया। ऐसे वक्ता को बुलाएंगे जो कि पैसे इकट्ठे करावे, तो 4, 6, 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। 2, 4, 5 लाख रुपए बाबा जी लेके जाएंगे और गौशाला में हो जाएगा मान बढ़ाई कर लिए जयराम जी की। अब उनको सत्संग कैसे लगेगी? ऐसे लोगों को सत्संग लगेगा ही नहीं। और असली साधु होगा वो रुपए को महत्व क्यों देगा? कह देगा कि गौशाला के लिए गांव वाले सब सेवा करो, गौ माता सबकी है, गौशाला सबकी है। स्वामी जी महाराज बंबई में गए, स्वामी जी राम सुखदास जी, हमारे पास प्रवचन लिखा है, कोई सुनना चाहेगा तो मैं सुना दूंगा। तो बंबई में गए तो समिति वाले आए तो हाथ जोड़ के बोले कि महाराज जी आप जैसे त्यागी महापुरुष आए हैं, थोड़े से मन से आप बोल दो गौ माता के लिए तो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाए। बंबई जैसा शहर है, और दान पेटी रखवा दो जगह जगह। तो महाराज जी ने कहा देखो मैं कलेजे पर छुरी चलाने के लिए नहीं आया हूँ मैं कलेजे पर छुरी चलाने के लिए नहीं आया हूँ। आपके हृदय में तो रुपए का वैसे महत्व है, और जब मैं कहूंगा कि रुपया लाओ तो आप कहोगे रुपया तो बहुत बड़ी चीज है। तो कहते तो हो कि रुपया कलेजे का हाथ का मैल है, हाथ का मैल ने कलेजे का कोर है। तो महाराज जी ने कहा कि मैं धर्म का महत्व बढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं तो भगवान से संबंध जुड़वाने के लिए आया हूँ। और जो भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं, धर्म को महत्व देते हैं, वो गौ माता की सेवा करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, अपने बैरी की भी सेवा करेंगे। नहीं तो लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं। आपने 5100 रुपये दिया, लोग ताली बजा दिए जयराम जी की। अरे माँ को रोटी खिला के ताली बजवाते हैं क्या कि ताली बजाओ जी, हमने तो माँ को भर पे रोटी खिला दिया। अरे तो टैक्स है, अपना कर्तव्य है, गौ माता हमारी माँ है, सारी दुनिया की माँ है, सेवा करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। और जबकि स्वामी महाराज कहते कि हमारे 2 ही काम है, गीता प्रेस के पुस्तकों का प्रचार, गौ माता की सेवा। ये बात कहते, परंतु महाराज जी ये कहते। हमारी कथा हो रही थी मीठी सुरेरा में, तो पहली बार मैं गया तो गौशाला की स्थिति अच्छी नहीं थी, और दान पेटी जगह जगह लगा दिए हमारे जाने के पहले। तो बड़े मुश्किल से मैं कथा कर पाया, जीवन में ऐसा कभी किया नहीं था। तो मैं कथा करने के बाद श्री आनंद जी महाराज जी को फोन किया। मैंने कहा महाराज जी गरीब गौशाला है और दान पेटी कई जगह रखा हुआ है, हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ये 54 दर्जे की बात है। श्री आनंद महाराज ने कहा ये 54 दर्जे की बात है, कमेटी वालों से बोलो कि ऑफिस में या टेंट लगा करके पंडाल से बाहर और दान पेटी रख दे, रसीद लेकर के बैठ जाएं, और आप भी बोल दो कि गौ माता हमारी सबकी है, खूब सेवा करो, परंतु अपने व्यासपीठ पर या पंडाल में दान पेटी नहीं रखवाना है। तो मैंने दूसरे दिन से ऐसा ही किया। तो जब रुपए का उद्देश्य रहेगा तो ऐसे वक्त आएंगे जो रुपया लेके जाएंगे और थोड़ा आपको दे देंगे, आप भी राजी हो गए। सत्संग की बातें कम मिलेगी, और असली सत्संग, असली संत आएंगे, वो आपको त्याग वैराग की बातें सिखाएंगे, धर्म में लगाएंगे, रुपए का महत्व नहीं बढ़ाएंगे, तो आपके हृदय में उदारता आएगी। हमारी कथा हो रही थी आबू में, माउंट आबू के पास आबू है, तो नागौर के लोग कथा करा रहे थे। तो उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा महाराज जी मैंने किसी से 1 रुपए नहीं मांगा, और एक सज्जन बूढ़ा बूढ़ी आते थे, कन्हैया को साथ में लेके आते थे, कन्हैया को पोता बना रखे थे, और हमारे को लिफाफा पकड़ाया। मैंने उनसे, मैं ले नहीं रहा था, उन्होंने कहा नहीं टेंट पंडाल, वहाँ 1500 से ज्यादा लोग आते थे। तो बोले कि इसमें खर्चा तो लगा ही है, हमारा नाम किसी को मत बताना।
तो उन्होंने जब कहा कि जब मैं लिफाफा खोला तो उसमें 1 लाख रुपए थे। अब मांगने से 1 लाख देगा क्या कोई? 1500 लोग नहीं देते। तो भीतर में उदारता रहेगी, नहीं मांगने का भाव रहेगा तो जबरदस्ती आएगा, मांगने से नहीं आती। स्वामी महाराज कहते संसार बहुत उदार है, आप इसको पकड़ने के लिए जाओगे संसार दूर भागेगा, और पकड़ने की इच्छा नहीं करोगे संसार नजदीक आएगा, आपकी सेवा के लिए ललायित रहेगा। आज माता पिता कहते हैं कि बेटा पांव नहीं दबाता, बेटा आज्ञाकारी नहीं है, और स्वामी महाराज जी के यहाँ साधकों की लड़ाई होती थी। कहते थे कल तुमने महाराज जी की सेवा किया, आज मैं सेवा करूंगा, आज मैं सेवा करूंगा। क्यों? भीतर चाहना नहीं थी। तो चाहना न रखने से संसार की वस्तुएं जबरदस्ती आती है, मान बढ़ाई जबरदस्ती आती है, रुपया जबरदस्ती आता है। देख लो, कोई त्यागी है उसको देना चाहते हैं कि जो भिखारी है कह रहा बाबूजी 10 रुपए दे दो, उसको देना चाहते हैं? बोलो परमवीर जी, किसको देना चाहते हैं? सब लोग त्यागी को देना चाहेंगे। एक बार लक्ष्मी माता गंगा जी किनारे बैठी थी, तो नारद जी महाराज ने देखा, माता जी आपका स्वरूप बहुत सुंदर है, आपका परिचय? बोले मेरा नाम लक्ष्मी माता है। तो माता जी आपके आगे का भी बाल घिसा हुआ है, पीछे बाल नहीं है। बोले भोगी लोग हमारे को चाहते, लक्ष्मी माता हमारे घर में आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ। तो पीछे का बाल गायब हो गया, और मैं त्यागियों के पास जाके माथा रगड़ती हूँ कि लो स्वीकार कर लो, कुछ स्वीकार कर लो, वो कहते हैं मैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आगे का बाल घिस गया। स्वामी जी महाराज कही, शायद दिल्ली की बात है, संतों का सम्मेलन था। तो सम्मेलन था तो उसमें कोई संत महाराज जी से संस्कृत में बात करने लगे। उन्होंने सोचा संस्कृत बोलूंगा तो चुप हो जाएंगे, तो महाराज जी तो आचार्य तक की पढ़ाई की है, वो भी संस्कृत में उत्तर देने लगे। तो श्रोताओं ने कहा कि आप हिंदी बोलो, आपकी बात हम हमारे सुन नहीं आ रही। तो जब सत्संग का समापन हुआ तो सबके पास लिफाफा देने लग, चेक देने लगे। तो महाराज जी के पास में चेक दिए। अब वो 10,000 का था कि 1 लाख का था, श्री धवन जी ने कहा मेरे को याद नहीं है। तो जब चेक आया तो महाराज जी के पास में पूज्य श्री महंत जी महाराज बैठे थे, उन्होंने चेक को फाड़ कर फेंक दिया। तो श्री धवन जी ने कहा जब 3 बजे प्रातः काल महाराज जी कमरे में गया, पुस्तक महाराज जी लिखवाते थे, बोलते थे, बताते थे। तो जब वहां पर गया तो स्वामी महाराज ने कहा कि संतों की सेवा क्या होती है पता नहीं है, संतों की सेवा क्या है बेचारे क्या जाने। हमारे सामने जब रुपए का चेक रखे तो ऐसा लगा किसी ने मांस का टुकड़ा रख दिया। देखो, किसी ने मांस का टुकड़ा रख दिया। तो वास्तव में असली त्यागी बैरागी को लोग बुलाते भी कम है। क्यों? मान बढ़ाई के भूखे हैं। हैदराबाद में एक सज्जन बोले कि देखो ये सज्जन हैं, अभी जागरण कराए तो 8 लाख रुपए लग गया। मैंने क्यों रुपया बर्बाद कर दिए? 8 लाख रुपए पब्लिक से इधर उधर से ले करके और नाचने गाने वालों को बुला लिए, शराब पी के जो भजन गाते हैं, और वो गौ माता की सेवा में लगाते, गौ माता का पेट भरता, आपका उद्धार कल्याण होता। ये धानसू हिसार में धानसू गांव पड़ता है, तो वहाँ 5-6 सालों से लगातार हमारी कथा होती है। तो गहरे गहरे साधक हैं। तो उन लोगों ने मेरे को सुनाया कि हमारे गांव में शंकर भगवान के मंदिर में जागरण हो रहा था। तो वहाँ गए तो सुनने वाले भी शराब पी करके बैठे हैं, गाने वाले भी शराब पी के गा रहे हैं। तो हम लोग 5-7 मिनट वहां से उठ के आ गए। ये दशा हो रही है। रुपया तो पब्लिक का लगता है, और ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनके आचरण में नहीं है। अब शराब पी करके कोई भजन सुना सकता है? कोई वेश्या पतिव्रत धर्म का उपदेश देगी तो लगेगा क्या? बताओ फकीरचंद जी, लगेगा? जिसके जीवन में पतिव्रत धर्म का पालन नहीं है, वो उपदेश नहीं सुन, वो उपदेश देने पर उसका ज्ञान नहीं लगेगा। ज्ञान त्यागी का लगता है। तो मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ भाई, कि जितने पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सेवक हैं, गो भगत हैं, सबको बुलाओ, हाथ जोड़ के बुलाओ
कि भाई महाराज जी ने कहा कि गौशाला में कथा हो रही है, सबको आना चाहिए और दोनों समय समय से आना चाहिए, तब तो ये सत्संग का आदर है, नहीं तो सत्संग का निरादर है। करोड़ों अरबों रुपए लगाने पर ऐसी बातें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अपना उद्देश्य क्या है कि भाई महापुरुषों की बातें मिले तो माता पिता की सेवा हो, दुनिया वालों की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, सबकी सेवा हो। तो सेवा कब कर सकेंगे? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, मन भगवान में लगेगा, भगवान हमारे को मीठे लगेंगे, प्यारे लगेंगे, तो संसार से स्वतः वैराग्य होगा। तो दुनिया मात्र की सेवा होगी, अपने बैरी की भी सेवा करेगा, अपने बैरी की भी सेवा करेगा। बोलो गिरधर गोपाल की। अब यही 5 परिक्रमा अपने प्रभात फेरी लगा लेते हैं।